हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अदानी ग्रुप एंड मार्केट के बारे में। गाइस, अदानी ग्रुप को लेकर आज बड़ी अपडेट है। देखिए, एमएससीआई इंडेक्स में बड़ा फेल बदल होने जा रहा है एंड उसमें अदानी ग्रुप की कुछ कंपनियां हो सकती है एंड उनमें हमें जो इंडेक्स है उसकी तरफ से बड़ा इन्फ्लो देखने को मिल सकता है। तो गाइस, क्या अपडेट है इसको लेकर एंड अन्य और अपडेट अदानी ग्रुप के प्रोजेक्ट को लेकर, बिजनेस को लेकर, तो वो सारे जो अपडेट है हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। एंड जो भी अपडेट है गाइस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो इम्पोर्टेंट गाइस कि आप अपनी रिसर्च जरूर करें क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। तो सबसे पहले गाइस हम बात कर लेते हैं अपडेट्स के बारे में कि कंपनियों को लेकर क्या अपडेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखोगी कि अदानी गूगल एआई डेटा जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर यहाँ पे तैयारी चल रही है। एंड इसमें अगर आप देखोगी गाइस यहाँ पे, तो देखिए वित्तीय डेटा जारी यानी कि अदानी इंटरप्राइजेस ने विशाखापट्टनम में बन रहे 1 गीगावाट के एआई डेटा सेंटर प्रोजेक्ट की वित्तीय जानकारी सार्वजनिक यहाँ पे करी है। इसके साथ देखिए लागत और मुनाफा यानी कि ग्रुप सीएफओ, जो अदानी ग्रुप के सीएफओ है यहाँ पे जोगेंद्र सिंह गाइस, उनके अनुसार इस प्रोजेक्ट को बनाने में 70 करोड़ से 75 करोड़ रुपए का प्रति करोड़ मेगावाट का खर्चा देखने को मिलेगा। कंपनी इस पर 12% का वार्षिक डॉलर समक्ष रिटर्न हासिल करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। काम की रफ्तार देखा जाए, कुल 1 गीगावाट क्षमता में से फिलहाल 400 मेगावाट क्षमता का काम तेजी से चल रहा है। लगभग 30,000 करोड़ का खर्च यानी कि वैश्विक ग्राहक इस सेंटर्स में अपनी खुद की जीपीयू तकनीक का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। और अदालत में बचाव यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट में इस प्रोजेक्ट के पानी के इस्तेमाल से जुड़े एक विरोध का जवाब देते हुए कहा है कि गूगल इस सेंटर में पानी बचाने के लिए आधुनिक एयर कूलिंग तकनीकी का उपयोग यहाँ पे करेगा। इसके बाद देखा जाए बाजार और शेयरों की स्थिति देखा जाए, 2 बिलियन का एमएससीआई मौका यानी कि देखा जाए तो 12 अगस्त को होने वाले वैश्विक एमएससीआई इंडेक्स रिव्यू से पहले अदानी कंपनियों के लिए एक बड़ा रास्ता साफ हो गया है। यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई ने अदानी के शेयरों से पाबंदियां पूरी तरह से हटा दी है, जिससे अब बड़े विदेशी जो फंड्स है वो पैसा फिर से यहाँ पे जो फिर पैसा है फिर से आ सकता है। अदानी ग्रीन पर यहाँ पे पॉजिटिव रेटिंग्स है। एक्सिस बैंक ने आज अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयर पर अपनी पॉजिटिव जो रेटिंग है वो दी है और इसको लेकर कुछ टारगेट प्राइस भी उन्होंने सेट करे हैं। और कंपनी साल 2030 तक अपनी क्षमता को 2.5 गुना बढ़ाकर 50 गीगावाट के पार ले जाना चाहती है। इसके बाद देखिए आज की चाल यानी कि देखा जाए बाजार में आज किस तरीके की रही है अदानी ग्रुप में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद देखा जाए आगे क्या होने वाला है अदानी ग्रुप की बैठकें को लेकर, तो अदानी इंटरप्राइजेज ने घोषणा करी है कि मुंबई में बड़े निवेशकों और विश्लेषकों के अनुसार बैठकें करेगी। कंपनी 12 अगस्त को एम के कॉन्फ्लेक्स, 17 अगस्त को मोतीलाल ओसवाल यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में अपना भविष्य का जो बिजनेस है वो प्लान जो है वो पेश करेगी। इसके साथ देखा जाए एयरपोर्ट बिजनेस के लिए नया फाइनेंस हब, तो ग्लोबल स्ट्रेटजी सेंटर्स का गठन यानी कि अदानी इंटरप्राइजेस की सहायक कंपनी अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग, इसके नाम से एक नई कंपनी बनाई है यहाँ पे। एंड काम और उद्देश्य, तो इस यूनिट को गिफ्ट सिटी गुजरात में इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर यानी कि आईएफएससी के नियमों के तहत स्थापित किया गया है। और ये अदानी के पूरे एयरपोर्ट बिजनेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्ट्रेटजी यानी कि खजाना और फाइनेंस ऑपरेशन को संभालेगी यहाँ पे अदानी ग्रुप के। इसके बाद 3 से 4 बिलियन का नया फंड रेजिंग का प्लान भी है इनका, बड़ा इन्वेस्ट जुटाने की योजना भी है। तो पिछले 9 महीनों से गाइस से लगभग 43,000 करोड़ जुटा चुके हैं। लगभग 3 से 4 बिलियन यानी कि 25 से 33,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना हो रही है इनकी। मुख्य कंपनियां नए फंड रेजिंग अभियान के तहत देखा जाए अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पोर्ट, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अदानी पावर वगैरह कंपनियां हैं। इसके बाद देखा जाए गाइस यहाँ पे, तो मुख्य सूचकांक यानी कि मार्केट की मैं बात करूँ आज, तो बीएसई सेंसेक्स के अंदर लगभग हमें ऑलमोस्ट 455 अंकों की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 50 की बात करूँ मैं 65 अंकों की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ 317 अंकों की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, यानी कि बाजार में कुछ अच्छा देखने को आज नहीं मिला। बाजार में गिरावट के मुख्य कारण आज क्या रहे हैं ये भी जरा आप जान लीजिए। तो मिडिल ईस्ट तनाव और क्रूड ऑयल यानी कि ईरान और ओमान द्वारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज जलमार्ग से गुजरने वाले जहाज़ों पर पाबंदियां और भारी जुर्माना लगाने के प्रस्ताव के बाद वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड 83 प्रति बैरल डॉलर तक पहुंच चुका है, जिससे भारतीय बाजारों पर भी यहाँ पे सतर्कता देखी गई है। अब इस पे देखिए किस किस ने लगाया है, तो ये भाई ये मिडिल ईस्ट तनाव यानी कि देखा जाए तो भाई ओमान और यहाँ पे 2 देश है, यानी कि देखिए
ओमान द्वारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि भाई ओमान यहाँ पे क्या करना चाहता है, नाकाबंदी करके वसूली करने का प्लान यहाँ पे कर रहा है। देखिए फाइनेंशियली शेयरों पर दबाव, तो आरबीआई द्वारा एनबीएफसी के रिवॉल्यूशन क्रेडिट नियमों को लेकर आ रहे बदलावों की चिंताओं के चलते वित्तीय क्षेत्र के दिग्गजों में भारी बिकवाली हुई है यहाँ पे। एंड इसके बाद देखा जाए कमोडिटी और करेंसी अपडेट, तो भारतीय रुपये यानी कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया आज 6 पैसे कमज़ोर होकर 95.28 स्तर पर देखने को मिल रहा है। सोना चांदी यानी कि वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण निवेशकों का रुझान सेफ हेवन एसेट्स की तरफ बढ़ रहा है, जिससे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना और चांदी दोनों में तेज़ी दर्ज की गई है यहाँ पे। तो इस तरीके से गाइस आज हमें बाजार और अदानी ग्रुप इनको लेकर खबरें देखने को मिले भाई। बट मेरे हिसाब से जो मैन यहाँ पे पॉइंट है वो गाइस एमएसआई इंडेक्स है। तो देखते हैं एमएसआई इंडेक्स का क्या सीन रहता है। 12 अगस्त को गाइस जिसका वैश्विक इंडेक्स रिव्यू रहेगा, तो 12 अगस्त को हमें पता चलेगा कि कौन सी कंपनी इससे एग्जिट होगी, कौन सी कंपनी इसमें एंट्री मारेगी यहाँ पे, अदानी की कौन सी कंपनी हो सकती है, क्योंकि भाई इसमें लगभग $2 बिलियन का जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो देखने को मिल सकता है जो कंपनी इसमें एंट्री लेती है। देखते हैं क्या रहता है। बाकी गाइस मेरी तरफ से इतना ही, देना अगर आगे कोई अपडेट आता है मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। सो अगर गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आगे आपको अपडेट मिलते रहे। बाकी हमारी तरफ से कोई सेल बाई या प्रॉफिट लॉस का कोई दावा नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।